हाय फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पहचानेंगे कैसे। तो उसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पे पहचान दिया है। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है आदि शब्द आते हैं और क्रिया वर्तमान समय में समाप्त हो चुका पाया जाता है। यहाँ पे जो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है शब्द दिया है। उसके बाद आदि शब्द जो लिखा हुआ है, आदि का मतलब यह है कि कुछ और भी शब्द आ सकते हैं या कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें किसी और प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए होंगे, बट वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही इंडिकेट करेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ सिचुएशन फेस करना पड़ता है तो आप वहां पे ध्यान रखिए कि क्रिया वर्तमान समय में समाप्त हो चुका पाया जाता हो। तो जब भी आप ट्रांसलेशन करने जाते हैं तो ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और जैसे आप सब्जेक्ट लगाएंगे तो टेंस के टाइप के अकॉर्डिंग आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए रहती है। तो यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, हैज और हैव। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। हमने पहले भी आपको इस बारे में बात किया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट किसी का नाम हो, ही, सी, इट, तो उसके साथ में आपका हैज और V3 लगेगा। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है मींस नेम्स, आई, वी, दे, यू, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। अब उसके बाद हम जैसे कि जानते हैं कि चार प्रकार के सेंटेंसेस का हम यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं पूरे टेंस में। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो किस प्रकार से हम करते हैं, देख लीजिए उसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग आपको हैज या हैव लगाना है, दोनों में से एक। फिर जो एक्शन वर्ड दिया है उसका थर्ड फॉर्म लगाना है। फिर ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द कोई बचते हैं जैसे कि एडवर्ब कोई आ गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो अन्य शब्द जो आते हैं उनको हम अदर में गिनती करते हैं और उनको हम लास्ट में रखेंगे। फिर दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू हैव टू पुट हैज, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन यू हैव टू पुट हैव। नाउ सब्जेक्ट हैज और हैव अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, देन नॉट, अगेन वर्ब थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड देन एड। तो ऑब्जेक्ट के बाद में जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट में अदर आएगा। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यस नो टाइप और WH टाइप। यस नो टाइप हमने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया आपको कि यस नो टाइप ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर सिर्फ यस या नो हो, और ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आप यस नो के अलावा आपको डिटेल में बताना पड़े वो WH टाइप क्वेश्चन है। नाउ यस नो टाइप क्वेश्चन, अगर सेंटेंस आपका यस नो टाइप क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर यस नो टाइप है, देन यू हैव टू पुट अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट वी हैव टू पुट हैज और हैव, देन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल पुट अदर वर्ड्स। नाउ WH टाइप क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल WH मीन्स जो शब्द बीच में आते हैं, जैसे कि राम बाजार क्यों जा चुका है, या फिर श्याम ने अपना गृह कार्य क्यों समाप्त नहीं किया है। ऐसे जो बीच में शब्द आते हैं, या कब पूरा किया है, तो कब, क्यों, कैसे, कहां, ऐसे जो शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं, हिंदी के सेंटेंस में जो बीच में आते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कि ये WH टाइप क्वेश्चन है। अगर ऐसा सेंटेंस उसमें मेंशन किया हो, तो ऐसा वर्ड उसमें मेंशन किया हो सेंटेंस में, तो हम WH के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो WH वर्ड है उसको हम सबसे पहले रख देंगे अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। वी विल पुट हियर हैज और हैव, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस अदर। नाउ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा, प्रश्न भी पूछेगा और नहीं भी बोलेगा उसमें। इसमें एज यूजुअल यस नो टाइप क्वेश्चन, अगर यस नो टाइप क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैज या हैव आपको पुट करना रहेगा वहां पे, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा। ध्यान रखिएगा जो भी टेंस में आप सेंटेंस बनाते हो, ट्रांसलेट करते हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, जब भी सब्जेक्ट आएगा उसके जस्ट बाद ही नॉट आएगा, और कोई प्लेस नहीं है उसका, सिर्फ वही एक प्लेस है। नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। WH टाइप अगेन
WH जो वर्ड है उसको आप पहले रख दीजिए और उसके बाद में फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज या हैव रख दीजिए। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी विल पुट अदर्स वर्ड्स। ये हमारा यहाँ पे क्लेरिफिकेशन हो गया। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटेंस दिया है राम बाजार जा चुका है, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा वर्ब है देख लेते हैं। वर्ब है जा चुका है। कौन जा चुका है? राम सब्जेक्ट, और कहां जा चुका है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राम, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे हमारा जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल देख लेते हैं। तो राम एक लड़के का नाम है तो सिंगुलर है, इसलिए यहां पे इसके साथ लगेगा हैज। फिर उसके बाद हमारा वर्ब लगेगा, जाने का क्या कहते हैं हम? गो, तो गो का लगेगा गॉन। तो राम हैज गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन टू मार्केट। दूसरा है शिवम ने अपना गृह कार्य समाप्त नहीं किया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे हम शिवम, शिवम सिंगुलर है इसलिए हैज लगाएंगे, और हैज के तुरंत बाद नेगेटिव है इसलिए हम हैज के बाद नॉट लगाएंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहां पे नहीं लिखा हुआ है। तो राम हैज नॉट, यहां पे हमने सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हैज रख दिया। अब उसके बाद में नॉट लगाएंगे। अब नॉट यहां पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट में सब्जेक्ट हो गया, हैज या हैव दोनों में से एक हमें लगाना था, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हैज रख दिया। अब नॉट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या कौन सा काम किया है? समाप्त करना। क्या समाप्त करना? होमवर्क। और अपना, अपना मीन्स हिज। शिवम हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। अब यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या सीता एक मधुर गीत गा चुकी है। तो क्या शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया, इसका मतलब है कि ये एस्नो टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एस्नो टाइप के लिए हम क्या फॉर्मेट है? हैज या हैव पहले रखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सीता, इसलिए हम पहले रखेंगे हैज, फिर लिखेंगे सीता, हैज सीता। अब वर्ब क्या है हमारे फॉर्मेट में? देखिए हैज हैव के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गा चुकी है, हैज सीता सिंग सैंग संग, है सीता संग, क्या सीता गा चुकी है? क्या गा चुकी है? एक मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना मस्ट है। वे मंदिर कब जा चुके हैं? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था आपसे कि ये जो शब्द है ये पूरे सेंटेंस में आके उसको इंट्रोगेटिव बना दे रहा है और ये बीच में आ रहा है, तो ये WH टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, कब को बोलते हैं? व्हेन। फिर उसके बाद में हम लगाएंगे हैज या हैव। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये प्लूरल में आता है। यहाँ पे देखिए दे है, दे का मतलब वे। तो व्हेन हैव दे, वर्ब है गॉन टू टेम्पल, क्वेश्चन मार्क। अब नीचे है क्या राम क्रिकेट नहीं खेल चुका है। ये नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है। यहाँ पे क्या सबसे पहले आया हुआ है, इसका मतलब ये यस नो टाइप है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे राम, तो इसके हिसाब से हम लिखेंगे हैज राम। मैंने कहा सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट आएगा, तो हैज राम नॉट, और वर्ब है प्ले तो उसका हो जाएगा प्लेड, फिर क्रिकेट। हैज राम नॉट प्लेड क्रिकेट। वे घर क्यों खरीद चुके हैं, WH टाइप, क्योंकि ये शब्द बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले हम WH ही पहले लिखेंगे, वाई, वाई मतलब क्यों, वाई, और यहां पे सब्जेक्ट है प्लूरल वे है तो दे आएगा, तो इसके लिए हम लगाएंगे हैव, वाई हैव दे, खरीदने को होता है बॉट, वाई हैव दे बॉट ए हाउस, क्वेश्चन मार्क। यहां पे एक सेकेंड, BOUGHT बॉट, वाई हैव दे बॉट अ हाउस। तो इस प्रकार से यहां पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर समाप्त हो चुका है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि
एक्स्ट्रा कुछ इसमें और अदर बताना बाकी हो जिसके वजह से आपको समझ न पाए हो, तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। आप लगे जरूर समझ में आए तो आप इसको रिवाइंड करके 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो क्लियर आपको सेंस आ जाएगा। थैंक यू।